My dear student, welcome to online classes. Today's discussion about module number 1 includes sub point number 2, role or importance of social infrastructure in India. माय डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2। मीन्स मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। In 2000, the United Nations came up with Millennium Development Goals with measurable targets. These goals targeted food security, nutrition, gender equality, eradication of poverty, among other goals. This lead to the importance of social infrastructure among various developing and less development countries. माय डियर फ्रेंड, मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन भारत के अंदर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका क्या रोल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन 2000 मीन्स 2000 में यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स इंप्लीमेंट किए या यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स का मेजरमेंट किया। उनके सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है। 17 मिलीनियम गोल्स है, 17 मिलीनियम गोल्स है, मीन्स 17 मिलीनियम गोल्स है। तो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स मीन्स यूनाइटेड नेशन के सामने कितने गोल्स है? 17। वो 17 गोल्स जो टारगेट है वो पूरे वर्ल्ड को अचीव करना है। फिर के कौन कौन से टारगेट है? फॉर एग्जाम्पल फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट न्यूट्रिशन, नेक्स्ट जेंडर इक्विलिटी, नेक्स्ट पावर्टी एंड एक्सेट्रा, हंगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये गोल्स यूनाइटेड नेशन के सामने या पूरे वर्ल्ड के सामने ये गोल्स है। तो ये गोल्स के अंदर जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा करना है। वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंट्री एंड लेस डेवलप्ड कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस है। मीनिंग ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर: सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर refers to investment in areas of education, healthcare, family welfare in order to enhance socio-economic development of the country. In this context, it plays an important role in improving people's life through improved education, skill and employability, skill and employment. In order to have inclusive growth, social infrastructure focus in human development, which means the expansion of people's choice and as well general well-being. For examples, healthcare, hospitals, education includes schools and universities, transport, social security, water supply, shelter एंड सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसका क्या मीनिंग है? तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एरियाज है, उस एरियाज में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो कौन सा है? एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फैमिली वेलफेयर है। इनका यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सोशली वेलफेयर किया
तो क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर ये सोशल इकोनॉमिक्स में या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो किसको इम्प्रूव करना है हमें, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है या एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव करना है। स्किल जो लेबर है, स्किल मीन्स स्किल डेवलपमेंट हमें लाना है। इससे क्या होगा, स्किल लेबर के वजह से या लेबर को या एम्प्लॉयर को यदि हमने ट्रेनिंग दिया, स्किल का मतलब ट्रेनिंग मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट, उसकी जो एबिलिटी है, एम्प्लॉयर की जो एबिलिटी है वो डेवलप करने के लिए हमें उसको उसकी स्किल की ज़रूरत है। फिर स्किल कैसे डेवलप होंगे, तो उसको ट्रेनिंग डेवलप देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। फिर इसके वजह से क्या हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट मीन्स कोई भी, समझो अभी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, समझो अभी आपके इसमें क्लास में एक स्टूडेंट है, उसको ए ग्रेड मिला, इस साल कौन सा मिला, ए ग्रेड मिला, बराबर है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में उसको ओ ग्रेड मिला, तो वो क्या हुआ, उसका ग्रोथ हुआ। और उसको यदि ए ग्रेड का ए प्लस हुआ तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ए का डायरेक्ट ओ में चला गया ग्रेड, तो उसको क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो वो ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ किसका करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए, या सोशल वेलफेयर करना पड़ेगा किसका, ह्यूमन का, पीपल का। तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली सोशली इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीपल की जो चॉइस है उसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, उसका एक्सपांशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है पीएचसी, रूरल या विलेज में या पाड़ा, आड़ी, गली या सोसाइटी या कुछ विलेज या वाड़ी वस्ती या अली अड़ी मीन्स अल्ल्याड़ी, जैसे हमारे अल्ल्याड़ी है ना, अल्ल्याड़ी, सातपाटी, मासवन या चहाड़े, ये एरिया में जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है उसको हमें उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सोशली डेवलप करना है, अच्छी तरह उसको डेवलप करना है, अच्छे क्या बोलते हो इंस्ट्रूमेंट लाना है। वो हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स वहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, उस हॉस्पिटल में सब फैसिलिटी होना चाहिए। मीन्स उसके बाद हेल्थ केयर हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल मीन्स धीरे हर एक एरिया में हॉस्पिटल का ग्रोथ करना पड़ेगा, नए नए स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे पालघर में आपको पता है हॉस्पिटल बहुत कम है, एक तो हमें पता है पालघर में कौन सा है वो, एक तो फिलिया हॉस्पिटल है, उसके बाद वो दूसरा कौन सा हॉस्पिटल है, क्या बोलते हो भी, तो ये जो हॉस्पिटल है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे हॉस्पिटल में है ही नहीं, पालघर में ग्रामीण रुग्णालय है गवर्नमेंट का, लेकिन ये भी कहना जरूरी है हमें कि पालघर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो रूरल मीन्स ग्रामीण रुग्णालय है, वो महाराष्ट्र में नंबर 1 पे आया है। आप यदि पालघर का जो रूरल हॉस्पिटल है, ग्रामीण रुग्णालय, वो पालघर का मीन्स महाराष्ट्र में उसको अवार्ड मिला है, तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। तो पालघर का जो हॉस्पिटल है, तो ऐसे हॉस्पिटल पूरे इंडिया में, पूरे विलेज में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू डेवलप करना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, अभी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एजुकेशन पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी तो मोदी गवर्नमेंट ने पॉलिसी अभी चेंज करने का हाथ में लिया है, अभी वो कब होगा उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, तो एजुकेशन पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। इंक्लूड्स स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, अच्छे स्कूल आप
डेवलप करो, वर्चुअल क्लासरूम डेवलप करो, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई, ये स्कूल, कॉलेजेस, ये सब जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, वो भी डेवलप करना पड़ेगा। बाद में आता है सोशल सिक्योरिटी, जैसे अभी ये मीडिया है, जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सोशल सिक्योरिटी के बारे में हमें अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसका भी सिक्योरिटी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, वो भी हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई समर वैकेशन में तो बहुत प्रॉब्लम आता है वाटर सप्लाई का, बाकी सब सीजन में तो आता ही है, लेकिन समर में ज़्यादा आता है। लेकिन वाटर सप्लाई का भी हमें उसके बारे में भी अच्छा वाटर मिलना चाहिए। उसके बाद शेल्टर, सबको शेल्टर होना चाहिए, सबको घर देना चाहिए। जैसे आपको पता है इंदिरा आवास योजना, मीन्स इंदिरा आवास योजना थ्रू सबको घर मिलना चाहिए, उनका छोटा शेल्टर चाहिए, गवर्नमेंट ने देना चाहिए। एंड सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन एंड सैनिटेशन। अभी सैनिटेशन का मतलब क्या है, जो चेंबर है, जो हमारा गटार है, गटार जो ड्रेनेज लाइन या गटार, ये अच्छी तरह उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपको पता है रेनफॉल या रेनी सीजन में क्या होता है, गटार का पानी बहता है, मीन्स जो हाइजीनिक होना चाहिए वो तो नहीं होता है, मच्छर आते, सब आपको सब पता है सैनिटाइजेशन के बारे में, या सैनिटाइजेशन के बारे में, जो गटार ड्रेनेज जो है वो अच्छी तरह सैनिटेशन, सॉरी मेरे ऐसा ये क्या है, ये महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से ये सैनिटाइजेशन ही आता है, सैनिटेशन, इसको हम क्या कहेंगे, सैनिटेशन मीन्स ड्रेनेज, गटार, ये सब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सोशली गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोवाइड करना चाहिए इंडिया के अंदर।